अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीसीटीवी कैमरा को ऑनलाइन करने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दो तरह के आईपी एड्रेस का आइडिया होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको स्टैटिक्स या लोकल आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए और उसके बाद आपको पब्लिक या रिमोट आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। जब आपको इन दो आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा तब आप सीसीटीवी कैमरा को बगैर किसी भी कन्फ्यूजन के इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम स्टैटिक्स आईपी के बारे में बात करते हैं कि स्टैटिक्स आईपी क्या होता है और सीसीटीवी कैमरा को ऑनलाइन करने के लिए स्टैटिक्स आईपी एड्रेस क्यों दिया जाता है और इसका मकसद क्या होता है। स्टैटिक्स आईपी को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टोपोलॉजी दिखाता हूँ और इस टोपोलॉजी की मदद से आपको स्टैटिक्स आईपी एड्रेस को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि इस टोपोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड के ऊपर डीवीआर नजर आ रहा है और दरमियान में आपको एक राउटर लगा नजर आ रहा है और राइट साइड के ऊपर आपको इंटरनेट, मोबाइल या लैपटॉप वगैरह नजर आ रहे हैं। जैसा कि सीसीटीवी कैमरा को ऑनलाइन करने के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई थी उन वीडियोस के अंदर भी मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो भी राउटर होते हैं उन राउटर्स के लॉजिकली दो बाजू होते हैं। एक बाजू उसका लोकल एरिया के साथ अटैच होता है और दूसरा बाजू उसका वाइड एरिया या इंटरनेट के साथ अटैच होता है। अब यहाँ पे लोकल एरिया से मुराद होगा कि हमारे राउटर के साथ जो जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन हो, आपके लैपटॉप हों, आपके पीसी हों या आपका कोई भी डीवीआर हो, जब आप उस राउटर के साथ वो कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको उन डिवाइसेस के अंदर कोई ना कोई आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। लेकिन राउटर के अंदर डीएचसीपी होती है और डीएचसीपी अगर आपके राउटर के अंदर इनेबल है तो आपका राउटर किसी भी डिवाइस को खुद ब खुद आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, जो कि आपको नहीं करना पड़ता। जो डीएचसीपी होती है, डीएचसीपी के अंदर हम एक रेंज सेट करते हैं आईपी एड्रेस की और उसके बाद डीएचसीपी उस रेंज से उन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देती है जो भी डिवाइस हमारे राउटर के साथ कनेक्ट होती है। लेकिन एक टाइम के अंदर पीटीसीएल राउटर के अंदर आप मैक्सिमम 16 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको लेफ्ट साइड पे जो एरिया नजर आ रहा है ये लोकल एरिया है और लोकल एरिया के साथ आपकी जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी राउटर उन डिवाइसेस को क्लास सी के आईपी एड्रेस असाइन करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे डीवीआर को 192.168.1.25 का आईपी एड्रेस दिया हुआ है। उसके अलावा स्टैटिक्स आईपी के लिए हम शॉर्टली ये भी कह सकते हैं कि डिवाइस का और राउटर का आपस में कनेक्शन करने के लिए स्टैटिक्स आईपी इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है अब आपको स्टैटिक्स आईपी के बारे में पता चल गया होगा कि स्टैटिक्स आईपी क्या होता है और उसको राउटर कहाँ पे इस्तेमाल करता है। जबकि आप राइट साइड के ऊपर एक डिफरेंट आईपी एड्रेस देख सकते हैं। ये जो आपको आईपी एड्रेस नजर आ रहा है ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब हम पब्लिक आईपी एड्रेस की तरफ आते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस से मुराद ऐसा आईपी एड्रेस जिसकी मदद से हम किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि हमारे राउटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, यानी हमारा एक ही राउटर है और उस राउटर के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो ये एक नेटवर्क लाएगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल हम किसी बाहर कंट्रीज़ में बैठ के या फिर किसी दूसरे नेटवर्क से, जैज़, यूफोन या टेलीनॉर वगैरह के नेटवर्क से हम इस राउटर के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं और इस राउटर के ऊपर लगे डीवीआर को हम देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे होता यह है कि पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। जब भी आपकी लाइट बंद होती है या फिर राउटर रीस्टार्ट होता है उसके बाद आपके राउटर के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होता है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा ये पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज ना हो, क्योंकि अगर हमारा ये पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होता रहा तो हम सीसीटीवी कैमरों का व्यू किसी भी दूसरे नेटवर्क से नहीं देख सकते। अगर हम मोबाइल के ऊपर डाटा पैकेज करवा के तो सीसीटीवी कैमरों को व्यू करके देखना चाह रहे हैं तो ये भी हमारा नेटवर्क चेंज हो जाएगा और मोबाइल का नेटवर्क डिफरेंट होगा और उस राउटर का नेटवर्क डिफरेंट होगा। उसके लिए भी हमें पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होगी और हमें पब्लिक आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। या फिर अगर आप किसी बाहर कंट्रीज़ में हैं और आपके कैमरे आपके घर में लगे हुए हैं या पाकिस्तान में किसी भी जगह लगे हुए हैं तो आप उन कैमरों को व्यू करके देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पब्लिक आईपी एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होता रहा तो आप किसी भी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बैठ के तो उस पब्लिक आईपी एड्रेस को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आपका पब्लिक आईपी एड्रेस फिक्स नहीं है तो जब भी आपका राउटर रीस्टार्ट होगा या फिर आपकी लाइट बंद होगी तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होगा
और आप किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर बैठ के तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं देख सकते। उसका आसान सोल्यूशन यही है कि आप उस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से बात करके तो उनसे आप आईपी एड्रेस परचेज कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप PTCL से आईपी एड्रेस परचेज करते हैं तो उसके आपको मंथली 300 रुपये देना पड़ेंगे और वो आईपी एड्रेस आपका फिर चेंज नहीं होगा। अब वो आईपी एड्रेस कोई भी हो सकता है, जैसा कि इस टोपोलॉजी के अंदर आप हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस देख सकते हैं। ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमने परचेज किया हुआ है, ये चेंज नहीं होता। जब भी हमारा राउटर रिस्टार्ट होता है तो हर बार हमारे पास यही पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। अब अगर हम किसी मोबाइल फ़ोन में डाटा पैकेज करवा के या फिर किसी भी दूसरे नेटवर्क से अपने कैमरों को व्यू करके देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करके तो अपने कैमरों को आसानी के साथ देख सकते हैं। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आईपी एड्रेस खरीदना नहीं चाह रहे तो उसके लिए एक और डिफरेंट मेथड है, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। उस मेथड को आप इस्तेमाल करके पब्लिक आईपी एड्रेस के बगैर आप अपने कैमरों को किसी भी जगह से बैठ के व्यू करके देख सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पैकेज करवा के देखें या फिर किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर बैठ के तो आप कैमरों को अगर देखना चाह रहे हैं तो आप उसकी मदद से आसानी के साथ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे IT से रिलेटेड जितनी भी नई वीडियोज़ हों उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।